राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों, मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि आपके चरण आपको मंदिर तक ला सकते हैं, लेकिन आपका आचरण ही आपको प्रभु तक पहुंचा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार से। बड़ी ही छोटी सी कहानी है जो बताएगी कि दुनिया में असंतुलन क्यों हो जाता है। ये कहानी एक अमीर व्यक्ति की है जो एक शोरूम में जाते हैं शूज़ खरीदने के लिए और 10,000 रुपये के जूते खरीदते हैं। घर पहुंचते हैं तो घर वाले याद दिलाते हैं कि आज तो आपको मंदिर जाना था, आपने बोला था। तो वो दर्शन करने के लिए शाम को मंदिर जाते हैं। तो अमीर व्यक्ति जब मंदिर पहुंचता है तो देखता है कि मेरे जूते इतने महंगे हैं, यहाँ बाहर से कहीं चोरी ना हो जाए। मन में सवाल आता है कि क्या करूं, क्या ना करूं। तो वहीं पर एक भिखारी दिखाई देता है। वह सीढ़ियों पर बैठा भीख मांग रहा होता है। ये अमीर व्यक्ति उस भिखारी के पास जाकर के कहता है कि भाई साहब, मेरे जूतों का थोड़ा सा ख्याल रखना, महंगे हैं और आज ही खरीदे हैं, आप ध्यान रख लेना प्लीज़। इतना बोलकर वह ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में पहुंच जाता है। अमीर व्यक्ति भगवान के सामने प्रार्थना करता है, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के। उसके अंदर एक ख्याल आता है कि एक सवाल उठता है कि हे प्रभु, आपने ऐसी लीला क्यों रची? कहाँ मैं जिसके पास इतने पैसे हैं कि 10,000 के जूते खरीद लिए? कहाँ वो व्यक्ति जिसके पास में खाने पीने का भी कोई अता पता नहीं है? ऐसा क्यों किया आपने? इतना असंतुलन क्यों कर दिया जीवन में? और यही सब चल रहा होता है उसके मन में। तभी मन में एक और विचार आता है कि अरे, एक काम करता हूँ, अभी वापस जाते वक्त उस व्यक्ति को 500 की नोट दे दूंगा। 500 रुपए से उसका आज का भोजन हो जाएगा, कल का भोजन हो जाएगा, कम से कम 1-2 दिन का उसका प्रबंध हो जाएगा। ये सोचकर भगवान को प्रणाम करके, परिक्रमा करके, मंदिर में अपना समय व्यतीत करके वापस ये व्यक्ति सीढ़ियों से उतर कर आता है। लेकिन चौंक जाता है, घबरा जाता है, उसका दिमाग भी ठिकाने पर आ जाता है और उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। वहाँ सीढ़ियों पर ना तो जूते थे, ना ही वो भिखारी था। भिखारी तो जूते लेकर ही चला गया। उस अमीर आदमी का दिमाग एकदम से खराब ही हो गया और बोलता है, ये क्या हो गया? घर पहुंचता है, रात में नींद नहीं आती। रात भर यही विचार कि प्रभु, ये क्या किया आपने? अगली सुबह जब वह मार्केट में वो अमीर व्यक्ति जाता है तो वो देखता है कि सड़क किनारे वहाँ एक व्यक्ति जूता बेच रहा है और उन्हीं जूतों के बीच में उसके वो महंगे जूते भी रखे हुए थे। तो गाड़ी से उतरकर फटाफट जाकर पूछता है कि भैया, ये जूता आया किधर से? तो जो व्यक्ति वो जूते बेच रहा था सड़क पर, वो कहता है कि अरे, कल एक भिखारी आया था और मुझे ये जूते बेचकर चला गया। उसने कहा बड़े महंगे जूते हैं तो मैंने उसे 500 रुपये दे दिया। ये जो अमीर व्यक्ति था वो मन ही मन मुस्कुराता है और कार में वापस जाकर के बैठ जाता है और फिर से मंदिर जाता है भगवान के सामने और हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मुझे बता दिया कि असंतुलन का खेल क्यों चल रहा है। उस व्यक्ति को, उस भिखारी को मैं 500 रुपये देना चाहता था, अच्छे भाव से देना चाहता था, बड़ी ही श्रद्धा से देना चाहता था। चलो 500 रुपये दे देता हूँ। वो मेरे जूतों का ख्याल रख रहा है। उसके जीवन में जो है 1-2 दिन का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। आपको तो उसको 500 रुपये पहुँचाने थे, लेकिन उसने कर्म ही ऐसे कर दिए कि 500 रुपये तो मिले, लेकिन गलत कर्म से। अब आगे का जीवन उसका उसके हवाले। वाकई में आपने कर्मों का खेल जो रचते हैं या आपकी लीला है। ये छोटी सी कहानी बताती है कि जीवन में इतना असंतुलन क्यों होता है। आप अपने कर्म अच्छे रखिए। हो सकता है आपका हाल अभी बेहाल हो सकता है कि कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब प्रभु कर रहे हों, लेकिन अब से अपने कर्म अच्छे रखिए ताकि जब भी कोई आपसे ये कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा,
तो वो बात आपको एक आशीर्वाद की तरह लगे, ना कि श्राप की तरह। तो ये थी एक सीख भरी कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक साझा करें और हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई सीख भरी कहानी के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।